जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपना मैथ्स का मॉडल पेपर। तो सभी लोग से निवेदन है कि पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा। जितने भी लोग हैं सभी लोग पहले वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7:15 पर करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी। तो बहुत सारे लोग मैं इस समय देख रहा हूँ कि जितना एग्ज़ाम पास आ रहा है लोग आ ही नहीं रहे हैं, वीडियो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या समस्या है भाई? मैंने देखा कोई आता है चला जा रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है। मुश्किल से 18 दिन बस शायद आपके पास बचे हैं। और अगर आप लोगों की ये स्थिति है तो फिर आप लोग बताइएगा कि कैसे आप लोग 80+ का टारगेट लेके सोचे हैं। भाई अगर आप लोगों के पास काम है तो उन काम को थोड़ा सा आप डिले करिएगा ना। 2 क्लासेस होती हैं, मैं ये भी नहीं है कि पूरा दिन आप लोगों के लिए क्लास ही करता रहता हूँ। ठीक है, तो 2 क्लासेस हैं, समय निकाल लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वरना फिर आप लोग मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूँ, बाकी आप लोग भाई अपनी तरफ से करिएगा। बाकी मैं क्या कहूँ आप लोगों से। चलिए वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। पहला प्रश्न है कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेषफल बचता है। ठीक है, कितना? इस तरीके से है प्रश्न कि 1 शेषफल बचता है। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ टाइपिंग गलत होती है। ठीक है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर कितना बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचता है। कितना बचता है? 3। ठीक है, यदि किसी संख्या को यदि इसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है? 1 शेषफल बचेगा, यहाँ पर कितना? 3 बता रहा है, और 65 से भाग देना है उसी संख्या को। ठीक है, तो बताइएगा शेषफल क्या बचेगा। चलिए उम्मीद कर रहे हैं आंसर आ गया होगा। चलिए देखिएगा कि किसी संख्या को, मतलब कोई एक संख्या है जिसको हमको किससे 13 से भाग देना है। संख्या है कोई, इसको अगर हम 13 से भाग दें, ठीक है, तो शेषफल कितना बचे? मतलब वो संख्या यहाँ पर आ जाए और 1 शेषफल बचे, यही तो कह रहा है वो। ठीक है, फिर भागफल, मतलब यहाँ पर जो भागफल आए, ठीक है, उसको 5 से भाग दें। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो भागफल आए उसमें 3 शेषफल बचे, तो भागफल यहाँ पर 8 आएगा। तभी तो 8 को आप 5 से भाग दोगे तो तभी तो 3 शेषफल बचेगा। भाई यही तो कहना का मतलब हुआ। भाई 5 जब आएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि यदि भागफल को 5 से भाग दें, ठीक है, तो भैया भागफल ये आएगा यहाँ पर, तभी तो भैया 3 उसका शेषफल बचेगा। तो अब संख्या आप लोग निकाल लीजिएगा, 13 गुणा 8, क्योंकि भाई संख्या क्या हो जाएगी? भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, कितना आ गई? 104 गुणा 105। अब उसने क्या कहा है कि उसी संख्या को 65 से भाग दें, तो भैया इसी संख्या को 165 से भाग दे दो। 65 एकम 65, कितना बचा? 0 4, 40 शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 40 शेषफल आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ना समझ में आया दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विभाजन के एक योगफल में, ठीक है, भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाजक कितना होगा? चलिए बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आंसर आना चाहिए। ये भाज्य होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए कराए रहे, समझिएगा।
कि उसने क्या कहा है, देखिए होता क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अंग्रेजी मीडियम वाले जो हो ना, सीबीएसई बोर्ड वाले, अपना देख लेना, ठीक है। कि भाजक भागफल का 12 गुना है। क्या है? भागफल का 12 गुना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हम भाग भी तो दे सकते हैं, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, ये किस, भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है, तो भागफल भाजक का कितना हो जाएगा, 12वां अंश हो जाएगा। फिर उसने कहा है शेषफल 36 है, मतलब 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक। और शेषफल कितना है, तो शेषफल उसने बता दिया 36, और 36 का भाजक जो है वो कितना है, 5 गुना है। तो भैया ये 5 गुना है, तो 36 पंजे 180, यही तो होगा। चलिए हमको भाजक मिल गया। अगर भाजक इतना मिल गया तो भागफल हमको कितना मिल जाएगा, बताइएगा। अगर भाजक 180 है, ठीक है, भागफल कितना हो जाएगा, 180/12, क्योंकि ये 12 गुना है ना। और शेषफल आपको कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो अब आप बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा ये कुछ मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। इस प्रश्न को मैं कल देखूंगा, एक बार आप लोग रिमाइंडर डाल लीजिएगा। थोड़ा मुझे इस पर डाउट लग रहा है, वरना 136 गुणा 12, क्योंकि भागफल 180 से 12 को आप लोग भाग दो, आना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए इसको कल देखेंगे। अगला प्रश्न देख लो आप लोग, कि 75 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, ये बताइएगा। 75 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कि 75 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। अब या तो आप 75 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं का जोड़िएगा, वरना इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, देखना। समझिएगा, कराया जाए। देखिएगा, 75 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। क्या, पहली बात तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, n गुणा n+1/2, यही तो होता है। तो अगर हम 1 से 99 तक निकाल दें, कोई समस्या, भाई बताइएगा। 1 से 99 तक निकाल दें, और इधर इसमें से अगर हम 1 से 74 तक माइनस कर दें, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग ना, तो निकल आएगा नहीं निकल आएगा, बताओ। तो अगर 1 से 99 तक निकालोगे तो n गुणा n+1, तो 99 गुणा 100 बटे में 2, माइनस यहाँ पर अगर 74 गुणा 75 बटे में 2, तो 2 से इसको काटो तो 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4950 आ जाएगा इधर। और इधर कितना, इसको काटो 37, और 37 की 75 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 2775। कितना आएगा, 2775 आएगा। और इसमें से आप घटा दो इसको, तो 5 7 1
2, 2175 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको भाई, अगर हम संख्या 1 से लेकर 99 तक पूरी ले लें और फिर उसमें से 1 से 74 तक घटा दें तो हमारे पास बचेगा तो वही 75 से 99 तक, भाई बचेगा तो वही ना। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा एक बार, पर फार्मूला वही लगेगा आपका, तो ध्यान, इसका आंसर आ जाएगा 2175। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 1701 तथा 1 * 6 का गुणनफल 28 से पूर्णतया विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा? चलिए बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए? यदि 1701 तथा 1 * 6 का गुणनफल जो है वो 28 से पूर्णतया विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा? 6 होगा, 1 होगा, 4 होगा या 2 होगा? चलिएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, ये जो 1701 है, हम इस 17101 को टुकड़े कर लो, क्या हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते? बताइएगा। 7 गुणा 243, ठीक है, गुणा 1 * 6 और 28 के टुकड़े कर लो 7 गुणा 4, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा इसमें। 7 से 7 कट गया। अब आप बताइएगा 1 * 6 बचा है, इसको 4 से अगर विभाजित करना है, क्योंकि देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। क्या हो? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। तो बताइएगा हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? अगर हम 1 रख लें तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 16 4 से पूरा कट जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमको 1 ही मिल जाएगी, तो सबसे पहले हम 1 से ही इसको काट देंगे। ठीक है, बाकी चाहे तो आप लोग गुणा उड़ा करके अपना रख सकते हैं, तो आप उस तरीके से रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि भैया अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो समस्या होना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 1 आ जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 अधिक है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बताइएगा 3 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो पहली संख्या के 1/3 से 15 अधिक है। चलिए भाई देखते हैं, ऑप्शन से करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इस प्रश्न को आप लोग ऑप्शन से ट्राई करिए तो ज़्यादा बेटर है। आपकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। समझिएगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 अधिक है। मान लिया हमने पहला ही ऑप्शन ले लिया, तो सबसे बड़ी संख्या अगर हमने 22 मान ली, ठीक है, तो उससे छोटी 21 और उससे छोटी 20। क्या भैया 20 का 1/3? तो ये तो 3 से कट ही नहीं रहा पूरा, तो ये होगा ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, अगला देख लीजिएगा 21, तो सबसे बड़ी अगर हमने 21 मानी तो ये 20, ये 19, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 23 को मानते हैं सबसे बड़ी संख्या, किसको? 23 को, तो समझिएगा 23, 22 और 21। 21 3 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। तो 21 का 1/3 कितना होगा? 7 होगा। अब इन तीनों का औसत कितना होगा? उसने क्या कहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या, तो पहली संख्या का 1/3 से 15 अधिक है, तो तीनों का औसत क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये 22 पहली संख्या के 1/3 से 15 अधिक है, नहीं है? है भैया, 15 अधिक है, नहीं है भाई? 22 में से 7 गया तो 15, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 5वें प्रश्न का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। ऑप्शन से करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। इनमें से सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या का औसत कितना होगा? चलिए बताइएगा। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। इनमें से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का औसत कितना होगा? सही आंसर बताइएगा, क्या होगा? चलिए समझिएगा कि 8 क्रमागत संख्याएं, तो संख्याएं कितनी है? 8, और उनका औसत कितना है? तो 6.5। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। मतलब हमको संख्याएं 8 ऐसी लेनी है जिनका जुड़कर योग कितना आ जाए? 52 आ जाए। तो भैया संख्याएं ले लो, जुड़कर 52 कैसे आएंगी बताइएगा। और क्रमागत होनी चाहिए लगातार। तो मान लिया हमने ले लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 8 हो गई ना क्रमागत। जोड़ लो, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 25 और 8, 33, 33 और 9, 42, 42, 10, 52। बिल्कुल सही है भैया, 52 आ गया। फिर उसने कहा सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या। तो भैया सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी कौन सी है? 3। सबसे बड़ी कौन सी है? 10। बटे में 2 आएगा, तो 13/2। औसत कितना निकल आया? 6.5। तो भैया बड़ी औसत क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा। √2.25 गुणा √2.89 बटा 2.55, इसको हल करके दिखाना है। दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं दिख रहा होगा आराम से। चलिएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए जल्दी से बताइएगा। ना दिख रहा हो तो बताओ, लिख दें। ये है, ठीक है, ये लो। चलिए आ जाना चाहिए आंसर, अब तक तो इजी प्रश्न था, समझिएगा। ये कितना है? 2.225। मतलब ये अगर पॉइंट हटाओ तो ये 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो भैया 15 का स्क्वायर है और 2 अंकों के बाद है, तो 1 अंक के बाद में क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, बाहर आएगा। 289 किसका होता है? 17 का होता है। 2 के बाद है तो 1 के बाद लग जाएगा, 1.7 हो जाएगा। नीचे आपका कितना हो जाएगा? 2.55। ठीक है। अब भैया ये 2 अंकों के बाद में है तो इनको सबको कट जाएंगे, कट पीट दो। तो कितना बचा हमारे पास? 15 गुणा 17 बटा 255, यही तो बचा। तो 15 से इसको काटो, तो 15 17 में 255 और 17 से 17 को काट दो, एक आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो ए आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है कि √900, ठीक है, प्लस √09, फिर है प्लस √0.50 और 9 का मान क्या होगा बताइएगा। वर्गमूल घनमूल वाले प्रश्न है ना, तो ऐसे ही तो प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे।
बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा, प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो। 10 सेकंड का समय और है, बताइएगा। भाई जिसको ना समझ में आए ना, वीडियो आप लोग दोबारा प्ले करके सारे सवाल देख लीजिएगा। सारे ही सवाल एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा कराते हैं। भाई √900 क्या है? √900 तो किसका होता है? 30 का होता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है? √0.09 तो ये 3 का ही होता है, 2 अंकों के बाद में है तो कितना लग जाएगा? 1 अंक के बाद में लग जाएगा ना, तो 0.3 हो जाएगा। फिर क्या है? प्लस में अंडर रूट कितना है? 1 2 3 4 5, 3 4 5 और 9 6, तो 6 अंक हैं तो 3 अंकों के बाद में लगना चाहिए। तो देखिएगा कितना हो जाएगा? 0.003, यही तो हो जाएगा। चलिए सबको जोड़ दो आप लोग। अगर जोड़ने में अगर समस्या आ रही है ना, तो सबसे अच्छा करो ऐसे रख के जोड़ दो। कितना? 30, फिर क्या है? 0.03, फिर कितना है? 0.003। अगर इनके आगे कुछ नहीं है तो 0 0 लगा दो। ठीक है, इस तरीके से। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0, तो 30 दशमलव है कहीं? 303, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30.303। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, चाहे तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, रख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि √2 का मान जो है वो 1.4142 है, तो 7 प्लस √2 का मान क्या होगा? चलिए बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए चलिए देखिएगा इसको। भाई √7/3, √2 का मान क्या है? 1.4142, यही तो मान है। जोड़ दीजिएगा आप लोग, सिंपल है क्वेश्चन। 7 बटा कितना हो जाएगा? 4, 3 और 1 4.14, सॉरी 4142 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो भाई 4 से लगभग ये तो ऑप्शन हो गए नहीं, अगर आप 4 को इससे भाग दोगे तो 4 दूनी तो 4 एकम 4, लगभग ये आंसर आ जाएगा 1.5858। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार इसको हल कर लेना आप, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 1.5858 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप इसको पॉइंट हटाएंगे या डायरेक्ट भी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप दिमाग लगाओ ना, तो भैया ऊपर है 7 और नीचे हमको 4 से भाग देना है, तो एक ही बार तो जाएगा। यहाँ पर 4 जा रहा है, यहाँ पर 3 जा रहा है, यहाँ पर 3 जा रहा, तो भैया ये तो अपने आप ही कट गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 3 दशमलव, इस तरीके का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अरे यार, समझिएगा 3.36 और 3 6 के ऊपर है क्या है? बार है, -2.05
और 0.5 के ऊपर बार है। फिर क्या है प्लस 1.33 इसके ऊपर बार है। अब इसको हल करिएगा आप लोग, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर इसका सही होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आंसर आ जाएगा आप लोगों का। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर सही होगा। देखिएगा, कराया जाए। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड लाइएगा। अब आप सोचिएगा अभी तक हमने कितने 10 के करीब सवाल किए हैं और 24-25 मिनट की तो वीडियो आराम से हो गई होगी। देखिएगा, जितने भी ये वाले नंबर हैं ना सबको एक तरफ रख लो, या ऐसे रखिएगा 3 प्लस ये 36, तो 36/99 नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितने के ऊपर बार होता है उतने माइनस लग जाते हैं। -2 प्लस 5/99 प्लस 1, ठीक है, प्लस 33/99। अब ये हो गया आपका फार्मूला। अब समझिएगा मेरी बात को, 3 में से 2 गया 1 और 1 कितना बचा 2, तो भैया 2 हो गया 2.36 और 36 में से 5 गया तो कितना बचेगा 32, 32 33 नहीं 36 में से 5 गया 31, 31 और 33 कितना हो जाएगा 64/99, यही तो हो जाएगा। तो 2.64 के ऊपर बार लगा दो। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिएगा, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, उनमें से एक को 60% मत मिले, बस 1600 मतों से जीत गया। ठीक है भाई, और दूसरा तो मतलब कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, कुल कितने वोट पड़े हैं बताइएगा, कुल कितने वोट पड़े हैं, सही आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। सही आंसर देखिएगा, कराया जाए। देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से क्या हो जाएगा बताइएगा, सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। समझिएगा मेरी बात को कि एक चुनाव में एक व्यक्ति को कितने अंक मिले 60%, कितने मिले 60%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%, यही तो है। और वह 1600 मतों से जीत गया, अगर उसके 1600 नंबर ना होते, ठीक है, अरे या इसको भी छोड़ दीजिएगा, एक को कितने मिले 60%, एक को मिले 40%, अंतर कितना हुआ 20%, तो ये 20% का अंतर ही तो आपको दिखा रहा है 1600, क्या दिखा रहा है 1600। तो टोटल कितने हो जाएंगे, कुल मत 100% है, तो भैया कैसे निकालोगे 1600 गुणा 100 बटे में 20, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, 8000 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 8000 सही हो जाएगा ऑप्शन, देख लीजिएगा, फिर से समझ आते बताइएगा। फिलहाल यदि ईजी है समझ में आ जाएगा आराम से। भाई जो अंतर है उसी से तो जीतोगे, तो अंतर कितना है 20% और 20% की वैल्यू 1600 दे दी, तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये निकाल दीजिएगा 8000 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा ये 11-12 प्रश्न थे आप लोगों के मैथ में, इसमें कितने सही हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है तो बताइएगा ज़रूर। अगला प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वाटर को UWRAP लिखा जाता है तो उसी भाषा में जूस को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। वाटर को क्या लिख देते हैं ये लोग, UWRAP,
पी। ठीक है भाई, तो उसी कूट भाषा में हमको किसको लिखना है, जूस को। चलिए जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिएगा भाई, W से U आया तो क्या हुआ, -2 हुआ। A से W आया तो -4 हुआ। T से R आया तो -2 हुआ। E से A आया तो -4 हुआ, और R से P आया तो -2 हुआ। तो क्या लग रहा है, -4 फिर -2 फिर -4, यही तो लग रहा है, -2 -4 -2 -4। तो भैया कर दो जूस में, ठीक है, जूस को उठाओ कर दो। तो क्या हो जाएगा, जे को आप 2 माइनस करोगे तो एच, यू का 4 माइनस करोगे तो क्यू, आई को 2 माइनस करोगे तो साथ पे क्या आता है, जी। सी में अगर आप 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, बाई। और ई में अगर आप 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सी। एच क्यू जी वाई सी कहाँ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि इंडिया को 95491 लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा। अगर इंडिया को 95491 लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है। चलिए समझिएगा मेरी बात को कि इंडिया को उसने क्या लिखा, 9541। तो भैया आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9, एन की कितनी होती है तो 14, और उसने अंकों को जोड़ के क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, सही है भैया। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, आई की प्लेस वैल्यू 9, और ए की प्लेस वैल्यू 1। ठीक है, दिल्ली को लिख दो आप, इजी है ये तो। ठीक है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, ए की कितनी होती है, 5, एल की 12। ठीक है, कितनी होती है, 12। तो 12 में जोड़ोगे तो 1 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 3, एच की 8 और आई की 9। 4 5 3 8 9 है कहीं, 4 4 5 3 8 9, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये लो। ठीक है, यल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जे के यल एम, कितनी होती है, 12 होती है, हाँ ठीक है। तो 4 5 3 8 9, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आनंद महस का पुत्र है, राजीव महस का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, तो आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। तगड़ा रिश्ता है भाई, निकालो। आनंद महेश, राजीव महेश, नेहा रश्मि। नेहा बिटिया देख लो, तुम रश्मि की पुत्री हो, अपना रिश्ता निकाल के बताओ। और राजीव की तुम बहन हो, तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शाम के 7:15 पर जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी उससे आप लोग देख लीजिएगा। और इन सब की PDF जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को इस नाम से सर्च कर लीजिएगा, सिलेक्शन मेंटर। ठीक है, और आर जो है वो लास्ट में 2 बार है। ठीक है, आप लोग सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल।
चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आंसर आ गया होगा। चलिए कराया जाए। देखिए उसने क्या कहा है, आनंद जो है वो महेश का पुत्र है। तो मान लिया ये महेश है, ठीक है, और महेश का पुत्र कौन है, आनंद है। सही हो गया भाई। तो आनंद पुरुष हो गए क्योंकि बेटा है। राजीव जो है वो महेश का भाई है, तो भैया ये कौन हो गया, ये इनका भाई हो गया। राजीव महेश का भाई है, ये भी पुरुष हो गया। फिर है नेहा रश्मि की पुत्री है, ये हमको पता ही नहीं है। नेहा राजीव की बहन है। अच्छा भाई, नेहा कौन हो गई, राजीव की बहन हो गई, तो महेश की भी बहन हो जाएंगी। फिर उसने क्या कहा है, ये वाली लाइन पढ़िएगा, नेहा रश्मि की पुत्री है। किसकी पुत्री है, तो रश्मि की। तो रश्मि इनकी कौन हो गई, माता। तो माता अगर इनकी हुई तो राजीव की भी माता होंगी और महेश की भी माता होंगी, ठीक है। तो आनंद जो है वो रश्मि से कैसे संबंधित है, अब समझिएगा। इसको इससे रिलेशन करना है, तो अब आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। भाई इनका अगर ये बेटा है तो बेटे का बेटा क्या होता है, पौत्र होता है। क्या होता है, पौत्र, मतलब पोता हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि जब घड़ी में 4:44 हो तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। 15वें प्रश्न का आंसर बताइएगा, सही आंसर क्या होगा। कोण निकालना है, जल्दी से निकाल दीजिएगा। कि जब घड़ी में 4:44 हुए हों तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। देखिएगा, अगर जिसने ऐसे करके घड़ी बना के वो 4:44 किया ना, टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक है। चलिए करिएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए इसका। चलिए आ गया होगा आंसर, इजी प्रश्न है, कई बार करा चुके हैं। क्या हो जाएगा फार्मूला, फिर से लिख लीजिएगा। 60 गुणा घंटा माइनस 11/2 मिनट, पूरे का बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 44 माइनस, का दिमाग लगा रहे हैं हम, 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटे में 2। तो कितना हो जाएगा, 60 गुणा 4 माइनस 11 गुणा 44 बटे में 2 आ जाएगा। तो 6 चौक 24, 240 और 11 चौक 44, कितना हो जाएगा 240 माइनस 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, 484/2। अब समझिएगा, इसको माइनस करिएगा तो 4 4 और 2 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 122 डिग्री। कितना आ जाएगा, 122 डिग्री इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी देखिएगा, 122 डिग्री आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये समझिएगा मेरी बात को। एक फार्मूला और होता है, 30 गुणा घंटा माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। तो लोग दोनों तरीके से सही हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर 44 है, अगर यहीं पर 45 हो जाता ना तो समस्या होती। तो देखिएगा, 30 गुणा 4 माइनस 11/2 गुणा 44, तो इसको काटोगे तो ये 22 बचेगा और ये 120, और ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, डायरेक्ट घटा दोगे तो 122 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ तक तो ठीक है जब ये यहाँ पर पूर्ण संख्या हो, ठीक है। अगर यहीं पे मैं दे देता 47, अब क्या होता है, अगर आप इसको काटते तो पॉइंट में आता, और पॉइंट की गुणा फिर आप 11 से करते घूमते, फिर पॉइंट को घटाते। तो इसलिए मैं ये फार्मूला नहीं कराता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पूरे का लासा लेकर 60 कर देता हूँ, 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटे में 2, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए। हाँ,
भारत में सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। नहीं, इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। दोनों तर्क सही हैं, कोई भी तर्क सही नहीं है, एक तर्क मजबूत है, या कौन सा तर्क मजबूत है? जल्दी से बताइएगा। समझिएगा मेरी बात को। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में बाध्य किया जाना चाहिए? अब मेरी बात समझिए। हाँ, भारत में सदैव बढ़ती रहने वाली समस्या का एकमात्र, अब लग गया एकमात्र, तो मैंने उस दिन बताया था एकमात्र लगने पर भैया ये गलत नहीं, इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता। हमें क्या मतलब भाई, मैंने उसी दिन आपसे कहा था भाई, मैंने उस दिन आपसे कहा था अगर कोई दूसरा देश कुछ भी करे तो उसको हम नहीं फॉलो करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारे आज के प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप लोग बताइएगा, लगभग 16-17 प्रश्न थे, तो कितने प्रश्न जो थे वो आप लोगों के सही हुए हैं? आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लग रही है? ठीक है, बाकी भैया वीडियो वगैरह को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल हम लोग शाम को 7:15 वाली क्लास में। कल जो है आप लोगों की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी रात के 9 से 10 बजे। और भैया जितने कम लोग लाइव आ रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव लाने की कोशिश करिएगा। और थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह का भी देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा मेहनत नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दे दीजिएगा इसके ऊपर। बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से शाम के 7:15 वाली क्लास में। शुभ रात्रि, जय माता दी, जय हिंद।